Hello everyone, welcome all to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and now I will be solving next 15 questions for 2019 GATE Physics paper. Okay, so let's start part 2. In this part, I will be solving questions 16 to 30. Okay, question number 16. An infinitely long thin cylindrical shell has its axis coinciding with the z-axis. It carries a surface charge density sigma naught cos phi, where phi is the polar angle and sigma naught is constant. The magnitude of electric field inside the cylinder is. Now see, एक हमारे पास long infinite thin cylinder है, okay, जिसका radius r है, okay, and let the angle be with this is phi, okay. नाउ अकॉर्डिंगली सिग्मा आपके पास गिवन है सिग्मा नॉट कॉस फाई और वही हमारे पास कितना होता है सरफेस एरिया की टर्म्स में डी क्यू बाई डी ए, राइट, एंड डी क्यू बाई डी ए इज व्हाट एरिया. देखिए अब कितना होगा हमारे पास, एरिया कितना होता है देखो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्रॉसिंग हम देखते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए, राइट. तो अब देखिए यहाँ पे आपका कितना बनेगा, दिस इज आर. according to this, if this is the r and d phi change पर हो रहा है तो this will total holes pi is what, that is r d phi, जहां से 0 to 2 pi, right. This will be very or into length, right, let L be length of long cylindrical. Okay, now see this will be r l d phi equals to sigma naught d phi and d q by L. अब देखो d q by L क्या होता है, चेंज इन दिस लेमडा हमारे पास क्यू बाय एल में होता है, तो ये आपके पास कितना आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट. सो दैट विल बी सिग्मा नॉट कॉस फाई आर डी फाई, राइट. डी क्यू बाय एल रिमेनिंग रख के बाकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ओके अब देखो फॉर रॉड हम इसको एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग सिलेंड्रिकल है तो रॉड के टर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं. देन इट विल बी डी लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ओके ये डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास. तो अब इसमें वैल्यूज पुटअप कीजिए डी लेमडा की एंड 2 बाई एप्सिलॉन नॉट आर, देन आर गेट कैंसल्ड आउट which is sigma naught cos phi d phi 2 pi epsilon naught. Now putting values by integrating this with respect of cos, अब देखो d e x की फॉर्म में देख रहे हैं हम, तो वो कितना आएगा आपका cos phi के टर्म्स में आएगा, राइट, अकॉर्डिंगली x के अलोंग. सो दैट विल बी cos square phi and cos square phi 0 to 2 pi, ये हमारे पास कितना बनता है, दैट इज आवर 4 pi, राइट. जो हमारे पास सिग्मा 0 to 2 pi cos square phi d phi is what, that is 4 pi. Okay, so by putting this we got it as sigma by 2 epsilon naught, that is where B option is correct one. Okay, समझ आ गया ना. देखिए अब नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Consider a three-dimensional crystal of n inert gas atoms. The total energy is given by, energy आपको given है, P आपको गिवन है, Q गिवन है और R क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स. अब बोला है टू कांस्टेंट्स एप्सिलॉन एंड R हैव डायमेंशंस ऑफ एनर्जी एंड लेंथ रिस्पेक्टिवली. ओके इक्विलिब्रियम सेपरेशन बताना है. अब देखो क्वेश्चन में पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे, बट पूछा क्या है ये भी देखो, क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन. नॉर्मली मतलब हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है, उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करना है एंड देन वो वैल्यू पुट अप करनी है. ओके ये हमारा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, राइट. तो देखो जो जहां से जितना भी कंक्लूजन निकाल पा रहे हो कि कैसे क्या रिपीट हो रहा है, कैसे क्वेश्चन है. अब देखो यहाँ पे 3 डायमेंशनल किसी ने सॉलिड नहीं की है, वो नहीं, उसको पढ़ेगा भी नहीं, वहीं छोड़ देगा, बट एटलीस्ट पढ़ो. इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्लासिकल है, कोई सॉलिड की जरूरत ही नहीं है, वैल्यूज रखनी है जस्ट. ओके सो देखिए इक्विलिब्रियम सेपरेशन निकालना है बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर इन यूनिट्स ऑफ सिग्मा. ओके अब देखिए अब क्या बोला है, बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर एटम्स, और हमारे पास बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर एटम्स क्या दिया हुआ है, दैट इज आर इज द डिस्टेंस. तो हमें रिस्पेक्टिवली आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करना है. ओके ये इक्वेशन डिफरेंशिएशन लगाएंगे सिंपल, इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करें, देन दिस विल बी जीरो अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड दिस विल बी इक्वल टू ईच अदर. देन ये सॉल्व करने के बाद आपके पास ये R7 R6 की वैल्यू आएगी, दैट इज आर वैल्यू इज व्हाट, दैट इज दिस. ओके अब ये देखो R6 की P सिग्मा क्यू, सिग्मा 6 बाई क्यू. अब हमें सिग्मा की फॉर्म में ही निकालनी है, तो सिग्मा तो आपका एज इट इज आ जाएगा, राइट, P बाई क्यू 1 बाय 6 एंड सिग्मा.
अब इसकी वैल्यूज हमने पुटअप की, जस्ट PYQ वैल्यूज आपको गिवन है, कैलकुलेटर आपको गिवन है, तो जस्ट आपको सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है, कैलकुलेट करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। सो दैट मीन्स देखो अब इस सिर्फ एक इस चीज से कैलकुलेट वैल्यू पुटअप करने से 1 मार्क्स आपको यही मिल गया, राइट। 17th क्वेश्चन है, अप टू 25 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। सो दैट इज योर 1.09। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द एनर्जी वेव वेक्टर डिस्पर्जन रिलेशन इन 2 डायमेंशंस। अब देखो ये फिर वही, राइट, पिछली बार भी किया, हम कितने टाइम से ये कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, राइट। अब आपको देखो यहाँ पे ऑलरेडी s गिवन है, हमारे पास क्या होता है e रेज टू पावर e इक्वल्स टू c k रेज टू पावर s, s आपको गिवन है 1। ओके, अब देखिए e रेज टू पावर d बाई s -1, ठीक है, और हमें p की वैल्यू बतानी है, EP की फॉर्म में इक्वल है, तो हमने इसको इक्वल किया। d हमारे पास कितना है, 2 डायमेंशन, दैट इज 2 इटसेल्फ, 1s है, ये कितना आएगा आपके पास 1, e रेज टू पावर 1, तो हम कंपेयर करने पर p कितना आ जाएगा आपके पास 1। ओके, 2 नंबर देखो, कुछ नहीं है, अगर आपको नहीं भी आता है, तैयारी भी नहीं की है, तो आप ये 2 क्वेश्चन तो बहुत इजीली अटेंड कर सकते हैं, 17 18, राइट। अब 16 क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन चलो हम सोचते हैं कि ठीक है नहीं इतना दिमाग चल रहा, 17 18 और जनरल एप्टीट्यूड, ये क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि फ्री में मिल रहे हैं आपको, राइट, तो आप जल्दी स्कोर कर सके इसको। 19th, a circular loop made of thin wire has radius 2 centimeter and resistance 2 ohm. It is placed perpendicular to uniform magnetic field of B naught. Magnetic field given है, time t equals to 0 पर field starts decaying as B is this at t where t is t naught is 1 second. The total charge that passes through cross section of wire during the decay is Q. अब हमें चार्ज बताना है माइक्रोकुलम में। ओके, अब देखो EMF कितना होता है हमारे पास d phi by dt, राइट, which is phi is what, that is B dot ds। अब s क्या है हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है, दैट इज s dp by dt, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में आपके पास s कांस्टेंट हो गया, राइट, एरिया, और b हमारा वेरी कर रहा है, दैट इज dp by dt। ओके, सो देखो s d by dt, b की वैल्यू रखी, b नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस t by t नॉट, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर रहा है, देन हमने कैलकुलेट किया, तो अब देखो t नॉट इक्वल्स टू 1 सेकेंड हमने पुटअप किया, देन e इज व्हाट, दैट इज s b नॉट e माइनस t। ओके, अब v इक्वल्स टू e होता है और हमें पता है EMF e इक्वल्स टू IR, राइट, यहां से वैल्यू निकाली। अब I हमारे पास क्या आता है, अनदर फॉर्मूला, दैट इज dq by dt, राइट, वैल्यूज रखी, dq के लिए हमने 0 टू q निकाला, चार्ज निकालना है हमें q डिकेइंग में, q की वैल्यूज आपने जस्ट पुटअप करके 0 टू इंफिनिटी रखी, उसके बाद हमने वैल्यूज निकाली। ओके, अब सरफेस एरिया क्या है, देखो अगर यहीं तक सॉल्व हो जाता, बट हमें क्या करना है, डेसिमल्स में निकालनी है। सो दैट मीन सरफेस एरिया कितना आपके पास पाई आर स्क्वायर, आपको r भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, b नॉट भी गिवन है और कैपिटल रेजिस्टेंस भी गिवन है, राइट, ये वाला r रेजिस्टेंस है ना हमारा ये वाला। ओके, तो सब चीज गिवन है, जस्ट पुटअप करनी है आपको वैल्यूज। ओके, और ये वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपके पास आएगा 6.28 माइक्रोकूलम। सो दैट इज 6.28 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, wave is reflected from z equals to 0 surface if the pressure exerted on surface is alpha epsilon naught e naught square, तो अल्फा की वैल्यू बताइए। अब देखिए k वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज k माइनस ओमेगा टी, k वेक्टर होता है, राइट। अब ये k वेक्टर हमारे पास कितना गिवन है, y प्लस जेड कैप की गिवन है, और टेन थीटा r यहां से आप निकालेंगे, विच इज y बाय जेड, राइट, बेस दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट विल बी 3/4 एंड 3/4 अगर हमारे पास tan थीटा है, देन cos थीटा विल बी 4/5, राइट। जस्ट ये वैल्यूज हमने रखी प्रेशर के फॉर्मूला में, दैट इज 2I/c cos थीटा r, एंड I हमारे पास कितना होता है इंटेंसिटी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट c e नॉट स्क्वायर बाय 2, राइट। ये वैल्यूज पुटअप की, अल्फा ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर हमें गिवन था, कंपेयर किया 8/5 आया। ओके, 8/5 सॉरी 4/5 आया, ये 2 थी ना हमारे साथ, तो 4/5 आया, 4/5 की वैल्यू इज व्हाट 0.8। ओके, सो दिस इज ए 0.8 आंसर। जस्ट फॉर्मूलाज है, अगर आप ये फॉर्मूला भी रिवाइज कर लेंगे ना, देखो फॉर्मूलाज क्लिक करने हैं, के की वैल्यू निकाली है, tan थीटा निकाला है, यहाँ पुट किया, एक में से निकाल रहे हैं दूसरे में पुट कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, द हैमिल्टोनियन फॉर अ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 3 डायमेंशन इज गिवन टू अस।
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर हमें बतानी है, राइट? आर स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, दैट इज दिस फॉर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्क्वायर, एडिशन ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन स्क्वायर्स. अब एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या होता है, एच कट बाई 2m ओमेगा 2nx प्लस 1. सिमिलरली वाई स्क्वायर के लिए एच कट बाई 2m ओमेगा 2ny प्लस 1. ओके, सो दैट इज टोटल एच कट बाई 2m ओमेगा. टोटल कितनी हो गई हमारी, n इज व्हाट, n 2n plus 3 where n is what, nx plus ny plus nz, right? 2 कॉमन लेने के बाद, and 3 is what, that is plus 1 plus 1 plus 3, so it will get to be 3. अब देखो हमें बतानी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट इज n is equals to 1 which is 5/2. 5/2 की वैल्यू कितनी है, 0.5, 2.5, और यही हमें h कट बाय m ओमेगा की यूनिट्स में बतानी थी, दैट इज 2.5 इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट वन. The Hamiltonian for a particle of mass m is h is equals to p square by 2m plus k q t. Q and p are generalized coordinates. T is time, k constant. For condition q0, p0, t0, qt हमें t अल्फा की इक्वल है और अल्फा की वैल्यू बतानी है. अब देखो हमने लगाई हैमिल्टन्स इक्वेशंस. ओके, हैमिल्टन गिवन है, हैमिल्टन्स इक्वेशन लगा दी जस्ट. q डॉट डेल एच बाई डेल पी, p डॉट माइनस डेल एच बाई डेल क्यू, इक्वेट किया. देन देखो आपके पास पहला t की टर्म्स में p डॉट आ रहा है, राइट? देन p डॉट से आप p की वैल्यू निकाल लेंगे एंड दिस विल पुट इट इन हेयर. एंड अब देखो हमें q के उसमें बताना है, अगर p के उसमें बताना तो यहीं पे सॉल्व हो जाता, राइट? अब हमें q के रिस्पेक्ट में बताना है. अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन q के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके 3 आ रहा है, तो ये भी देखो ध्यान रखना क्या पूछा है, q के लिए पूछा है, नॉट फॉर p. ओके, सो देखो आंसर गलत हो जाएगा यहीं पे, ठीक है? अल्फा इज व्हाट, 3 इटसेल्फ. ओके, नेक्स्ट वन देखो कैसे p डॉट को हमने ये लिया dp बाई dt किया. ओके, देन हमने इंटीग्रेट कर दिया. सेम dq बाई dt लिया, इंटीग्रेट किया, t स्क्वायर का करोगे t क्यूब बाई 3 विच इज k बाई 6 t क्यूब. एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है तो हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, ओनली 3, राइट? नेक्स्ट वन 23. At temperature T Kelvin, the value of Fermi function at an energy 0.5 electron volt above the Fermi energy is this. Then T to the nearest integer is. अब देखो हमारे पास अकॉर्डिंगली फर्मी फंक्शंस के लिए हमारे पास फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, दैट इज फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन सेज f of e is this +1, और बोसोन्स में क्या होता है हमारे पास ये -1, राइट? और मैक्सवेल्स में 0. सो अब हमने इसको इक्वल इक्वेट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन 1/fe, क्योंकि हमें क्या क्या गिवन है, फर्मी एनर्जी गिवन है, ये E माइनस EF गिवन है. ये क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ फर्मी फंक्शन एट एन एनर्जी, इस एनर्जी पर. तो ये E माइनस EF गिवन है, E गिवन है, और हमें टेम्परेचर निकालना है. तो यहीं से हम जस्ट इसी फॉर्मूले में से ड्राइव करेंगे. हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. ओके, देन +1 को हमने उधर शिफ्ट किया, देन इट विल बी, हमने एलसीएम लिया तो ये बना, राइट? अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल को वहां शिफ्ट करोगे, दैट इज लॉग में बना. देन जस्ट हमने वैल्यूज रखी, और अब देखो कितना गिवन है आपके पास, ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड k इज व्हाट, दैट इज 8.62 इंटू 10 रेज टू पावर -5, यस -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन. एंड 1 माइनस fe कितना गिवन है, दैट इज 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01. ओके, सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, देन वी विल गॉट इट एज अप्रोक्सीमेटली, you got it as 1262.3 केल्विन. ओके, सॉल्व करना है देखो कैलकुलेटर से. कैलकुलेटर से भी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि वहां पे उस वो कैलकुलेटर की वजह से गलत ना हो. आप सही कर रहे हो बट कैलकुलेटर की वजह से गलत हो गया, राइट? सो कैलकुलेटर को भी साथ में रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए. अब देखो मैंने आपको ये बता दिया है, आपने क्या करना है, अभी कैलकुलेटर लेना है और तुरंत साथ साथ सॉल्व करना है. ओके, तो आंसर मैच करना है. ओके, नेक्स्ट वन. Let psi1 be this and psi2 be this. Represent two possible states of two-level quantum system. The system state obtained by incoherent superposition of psi1 and psi2 is given by density matrix. Density matrix हमें given है, C1 बताया है, C2 बताया है, हमें matrix elements रो 22 की वैल्यू बतानी है. ओके, रो 22 के लिए वैल्यू देखिए, psi1 given है, psi2 given है. देन ये आपके पास रो कितना गिवन है हमें, C1 psi11, C2 psi22.
अब रो टू टू हमारे पास क्या होगा, साई टू रो साई टू, राइट। अकॉर्डिंगली दिस देखो अब कैसे होता है, रो 1 1 आपको निकालना है, दैट इज साई 1 रो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। देन 1 2 इज व्हाट, रो 2 1 एज इट इज, ये देखो हमारे पास इक्वली आएगा साई 2 रो साई 1 और साई 1 रो साई 2। साइन चेंज होते हैं नहीं होते हैं वो डिपेंड करता है, ओके। अब देखिए ये पुटअप कीजिए, हमने जस्ट क्या किया, और आपको देखो C11 साई 11 की गिवन है, C1 C2 0 0 दोनों फॉर्म नहीं गिवन है। देन हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका C2 आंसर आ रहा है, और विच इज ऑल्सो ओनली 0.6, राइट। हमें जस्ट इसका एलिमेंट बताना था, अगर प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो हम C2 स्क्वायर करते, ओके। ये भी देखो, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट वन, a conventional type 1 semiconductor has a critical temperature of 4.7 Kelvin at zero magnetic field and critical magnetic field given है 0.3 टेस्ला at 0 Kelvin। तो critical field in Tesla at 2K। अब देखो ये किसके अकॉर्डिंगली गिवन है, टाइप 1 कंडक्टर। फॉर्मूला हमें पता है, राइट, Hc इक्वल्स टू H0 1 माइनस T बाई TC होल स्क्वायर। जस्ट आपको वैल्यूज पुटअप करनी है। H0 हमें 0 केल्विन पर दी गई है, केल्विन टेम्परेचर्स दिए गए हैं, यहाँ पे हमें निकालना है, राइट। सो दैट विल बी योर 0.246 इज आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 26, कंसीडर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। अब हमें बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है, सॉल्व करते हैं। हमें बताना है, सिंपली आइडेंटिफाई करना है गेट, तो मतलब ये रिड्यूस होते होते कहां तक आएगा, गेट के आउटपुट तक, किसी भी लॉजिक गेट के। अब देखिए ए बार प्लस बी बार, अब ये होल बार गिवन है एंड देन दिस होल बार को हम सेपरेट करते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम से, डॉट को हम प्लस में चेंज करते हैं, राइट, और स्मॉल बार को हम पूरे बार में चेंज कर देते हैं, या पूरे बार को हम छोटे बार में चेंज कर देते हैं, ये इंटरचेंज करते हैं, ओके। सो ए बार प्लस बी बार, ए बार डॉट है प्लस लगाया एंड बी प्लस सी बार सेपरेट किया, देन ये भी आपका एज इट इज, ये भी एज इट इज। देन अब ये देखो, अब डॉट प्लस को हम डॉट में चेंज कर देंगे और बार सेपरेट कर देंगे, ओके। देन इट विल बी दिस। अब ये देखो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए बार को ए बार से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को 0 से करो या 1 से 1 को 1 से करो, दो ही वैल्यूज होती है, सेम आएगा ए बार बी बार सी एंड बी बार ए बार, एंड देन बी बार को सेम बी बार से रिपीट करोगे तो बी बार सी एज इट इज, ए बी बार प्लस ए सी बार। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आप क्या कर सकते हो, ए बार बी बार कॉमन लो, ओके। देन इट विल बी 1 प्लस सी बार, ए बार बी बार कॉमन लेने पर कितना बचा, 1 प्लस सी बार। अब 1 प्लस सी बार है हमारा, ये 1 रहेगा, राइट, बिकॉज सी बार आइदर बी 0 आइदर बी 1, देयर विल बी ऑलवेज 1, ओके। सो ए बार बी बार बन गया, देन बी बार सी बार, ए बी बार ए सी बार, ओके। एंड देन अब देखो हम फर्दर क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं, एंड देन हम यहां से बी बार कॉमन लेते हैं, ए बार बी बार सी बार, ओके, प्लस बी बार। देखो अब इन दोनों में से हमने क्या किया, बी बार कॉमन लिया, ए प्लस ए बार बना, ये भी हमारा 1 बना, राइट। सो दैट मीन्स ए बार बी बार सी बार, बी बार ए सी बार। अब कितना बना ये, ए सी बार। अब इन दोनों में से बी बार कॉमन लोगे तो 1 प्लस सी बार हमारा एज इट इज 1, देन इट विल बी ए बी बार प्लस ए सी बार, ओके। देन बी बार हमने कॉमन लिया। अब देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, अगर हमें क्या गिवन है, बी ए प्लस ए सी बार, ए प्लस ए सी बार गिवन है, ओके। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा आपके पास ए प्लस ए बार इंटू ए बार प्लस सी बार, सेम है ना, ये लिखिए 1 2 3, 1 प्लस 2 3 ऐसी फॉर्म में होता है, देन इट विल बी 1, ओके। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, ए बार 0 आ जाएगा, ए सी बार आया, ओके। एंड दिस विल बी ए बार एज इट इज एंड देन ए बार सी बार, राइट। सो देखो वही आया आपके पास ओपन करने के बाद। अब इसमें फर्दर हम ए बार कॉमन लेंगे तो वही आपके पास कितना बना, ए बार प्लस ए सी बार, राइट। सो यही आपकी आइडेंटिटी बनी। देन हमने ये ओपन कर दिया, बी बार एज इट इज, ए प्लस ए सी बार को यहाँ चेंज कर दिया, देन देखो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो आपका 1 बन गया, देन ए बार प्लस सी बार एज इट इज। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना, डॉट लगा सकते हैं और होल पे बार लगा सकते हैं। अब ये किसके लिए, हमारे पास नैंड गेट का आउटपुट है, राइट। सो दैट मीन्स योर डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ओके। आराम से रिलैक्स होके एक एक चीज देखिए, कहां से शिफ्ट हो रही है, कैसे शिफ्ट हो रही है, ओके। स्लो मोशन में देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, ओके। थैंक यू। अब देखिए नेक्स्ट वन,
27th, the value of integral cos ka upon x square plus a square 3x k 0 to a and a to 0. अब देखो ये कौन से उसमें गिवन है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट, रियल में गिवन है, और कॉस के ए. अब कॉस के ए को कैसे हम लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ ई आयोटा के जेड, एक्स को हम जेड में शिफ्ट कर देते हैं, एक्स चेंजेस टू जेड, देन ई आयोटा के जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, अब देखो पोल्स कैलकुलेट करते हैं, देन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज जेड स्क्वायर ऑफ माइनस ए स्क्वायर विच इज फर्दर ऑल्सो आयोटा स्क्वायर, राइट, माइनस को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर. तो आपने पुट किया, कितना आया, z प्लस ए आयोटा ए एंड z माइनस आयोटा ए. देन रेजिड्यू, अब देखो ये क्या है हमारे पास, जो प्लस आयोटा ए वाला है, सॉरी ये माइनस आयोटा ए वाला है, z माइनस z नोट, दैट इज दिस विल बी योर इनसाइड, राइट, एंड दिस विल बी योर आउटसाइड. ओके, सही था, है ना. तो आयोटा वे वाला हमारा इनसाइड एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, और ये वाला हमारा आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहा है. सो दैट मीन्स अब हम इसके अलोंग निकालेंगे, हमने किया वैल्यूज पुटअप की एंड दिस इट विल बी 2 आयोटा के, देन पोल्स कैलकुलेट किए. अब इंटीग्रल की फॉर्म क्या करते हैं हम, 2 पाई आयोटा इंटू ई माइनस के ए वैल्यूज रखी, देन इट विल बी पाई ई माइनस के ए बाई ए विच इज योर ऑप्शन नंबर ए. ओके, नेक्स्ट वन, question number 28. The wave function of a particle is shown to this. Here k is constant and a is greater than d. The position or uncertainty of particle is. अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अनसर्टेनिटी निकालनी है. अनसर्टेनिटी निकालने के लिए देखो सबसे पहले तो आपको वेव फंक्शन पता होना चाहिए, राइट. वेव फंक्शन देखो हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंगली हमें ग्राफ गिवन है, यहाँ से हम वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे लिमिट्स के अकॉर्डिंगली. ओके, हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट रीजन, इसको सेकंड रीजन एंड इसको थर्ड रीजन. ओके, अब ये देखो आपको ये सिमेट्री भी दिख रही है ना, सेंटर से जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे ये है, राइट. तो क्या होता है, जब भी हमारे पास सिमेट्री होती है तो जो हमारे पास x का x के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो सेम लिमिट्स में क्रॉस करेगी, राइट, क्योंकि आपका ये कितना बन जाएगा फिर 0. अब हमें पूछा है डेल एक्स, तो डेल एक्स के लिए अनसर्टेनिटी कितनी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये वाली टर्म तो आपके पास 0 हो गई, दैट मीन्स सिर्फ ये वाली आपकी रिमेनिंग रह गई, हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करनी है. ओके, अब साई के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट रीजन में देखते हैं साई 1, इट विल बी, देखो ये कितनी लेंथ गिवन है हमें k, राइट. सो ये कितना है हमारे पास, k इक्वल्स टू k व्हेन, कब होगा ये हमारे पास इक्वल, ये होगा हमारे पास इक्वल माइनस, अब ये देखो ये वाली वैल्यू कितनी है, यहां से यहां कितनी जाएगी, ये माइनस, सॉरी यहां पर कितनी जाएगी, माइनस a बाई 2, और फर्दर यहां से सेंटर अगर हम देते हैं तो ये कितना है आपके पास, माइनस d बाई 2 एंड दिस विल बी प्लस d बाई 2, राइट. सो ये हम चीज रीजंस बनाएंगे. तो देखो अब कैसे फर्दर, माइनस a बाई 2 से माइनस d बाई 2, राइट, माइनस a बाई 2 से माइनस d बाई 2 एंड देन a बाई 2 से माइनस a बाई 2 से प्लस d बाई 2. अब देखो अगर हम इसका डिफरेंस भी कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट यही आएगा a बाई 2 की फॉर्म में, राइट. सो और दूसरे वाले रीजन में देखो क्या है, x 0, राइट, और थर्ड रीजन में अगेन अब यहाँ पर हमारी a बाई 2, अब यहाँ इस साइड क्या है हमारे पास प्लस a बाई 2 एंड देयर विल बी नेगेटिव a बाई 2, राइट. सो अकॉर्डिंगली अब आपके पास k हमारे पास 2 रीजन में है, सेकेंड रीजन में ये 0 है. सो अकॉर्डिंगली अब देखो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हमें साई कैलकुलेट कर लिया, बट क्या ये नॉर्मलाइज्ड है हमें नहीं पता. ओके, सो हमारे पास क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑल स्पेस साई स्टार एक्स साई डी एक्स डिवाइडेड बाय ऑल स्पेस साई स्टार साई डी एक्स. अगर ये नॉर्मलाइज्ड होता है तो हमारे पास साई स्टार साई डी एक्स क्या बनता है, 1, राइट. तभी हम सीधा सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो अब देखो ये कैसे बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म में. अब हम पहले सिर्फ साई एक्स स्क्वायर साई निकालते हैं, ओके, एक्स स्क्वायर के साथ, देन साई हम साई बाद में निकालते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. अब देखो लिमिट्स रखी, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब के स्क्वायर तो आपका कॉमन है तो हम ये क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं. तो देखिए ये कैसे बनेगा, के स्क्वायर और एक्स क्यूब बाई 3 हम इंटीग्रेट करेंगे, देन इट विल बी 3 आउटसाइड, एक्स क्यूब में लिमिट्स लगाते हैं सिर्फ. ओके, देखिए अब ये बनता है. अब देखो हम इसको और फर्दर कैसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो क्यूब है, राइट, 2 भी हम क्या करते हैं, 2 क्यूब भी हम बाहर ले लेते हैं, दैट इज 8,
अब देखो ये कितना बना, डी माइनस ए होल क्यूब माइनस, हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन लिया एंड ए प्लस डी होल क्यूब, देन ए प्लस डी होल क्यूब माइनस साइन कॉमन लेके देन डी माइनस ए। अब आपके पास देखो डी माइनस ए के लिए दो क्वांटिटी बनेगी, ए प्लस डी के लिए दो क्वांटिटी बनेगी, राइट, सिंप्लीफाई कर दिया। और अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस का क्यूब करोगे कितना आएगा, माइनस, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, राइट। सो चारों क्वांटिटीज हमारे पास एडेड हो जाएंगी, ओके। सो चारों क्वांटिटीज ऐड होने के बाद 2 हम बाहर लेंगे कॉमन, देन देयर विल बी ओनली रिमेनिंग दिस, राइट। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हम आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड दिस, अकॉर्डिंग टू हमने आइडेंटिटी ओपन की, देन हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, बाकी सब कैंसिल हो गया, जस्ट डी क्यूब बाई 3a स्क्वायर डी बचेगा, वो भी ट्वाइस फॉर्म में बचेगा। तो वो देखो कितना सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अगर वहीं पे आप सबके लिए खोलने लग जाओगे तो वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, जस्ट जितना हम उसको सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं उतने में हमें करना है, ओके, ताकि वहां पे हमारा टाइम बचे। अब देखिए ये तो आया हमारे पास साई स्टार एक्स स्क्वायर साई डी एक्स, राइट। अब साई स्टार साई हम करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, के स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, सॉरी ये तो हमारे पास वही आया, साई स्टार एक्स स्क्वायर साई डी एक्स, ओके। अब नॉर्मलाइज करते हैं, तो के हमारे पास था के स्क्वायर, वही सेम लिमिट में हमने चेंज किया 1, ओके। वैल्यूज लगाएंगे, अब देखो अब इसमें सिंपल x आएगा, तो जस्ट वैल्यूज पुटअप को कैंसिल हो गया, सिर्फ आपके पास 2d रिमेनिंग है, ओके। देन ये कितना बचा आपके पास के स्क्वायर 2d, अब x एक्सपेक्टेशन में वैल्यूज रख दीजिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो रखने के बाद हमारे पास ये बचता है विच इज डी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बाय 12, ओके। अब ये तो है हमारे पास एक्स स्क्वायर, बट हमें क्या कैलकुलेट करना था, डेल्टा एक्स एक्सपेक्टेशन विच इज अंडर रूट ऑफ डेल एक्स स्क्वायर, राइट। सो ये कितना बन जाएगा हमारा अंडर रूट, दैट मैचेस योर ऑप्शन नंबर। देखो अब ये देखो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, ये 3d स्क्वायर है और ये 3a स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। ये भी देखो कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे भी गलती हो जाती है, जो चूज कर रहे हो ऑप्शन उसको भी क्रॉस चेक करना, ओके। दैट इज डी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बाय 12। जब आपको रफ पेपर मिलता है वहां पे आप एक साइड में भी आप वहां पे फाइनल आंसर्स लिख सकते हैं, ताकि मैच भी कर सके बाद में, ओके। क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, एक बार क्रॉस चेक करो, लास्ट हाफ एन आवर आपको यही करना है, साइड में आंसर करेक्ट एग्जैक्टली लिख भी लो साथ में रफ शीट पर, ताकि आप वो कंपेयर करते रहे। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमने लिखा कुछ और है बट वहां पे कुछ और क्लिक हुआ है, ओके। सो ये मिस्टेक्स भी अवॉइड कीजिए, यही आपका सिलेक्शन रोकते हैं। Next one, a solid cylinder of radius r has total charge q distributed uniformly over its volume. It is rotating about its axis with angular speed omega. Magnitude of total magnetic moment of cylinder. अब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सिलेंडर के लिए, mr स्क्वायर बाई 2, राइट। और हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, i ओमेगा, विच इज फर्दर म्यू बाय एल इक्वल्स टू 2 बाय एम हमारे पास होता है, राइट। आप यहाँ पे वैल्यूज रखिए, एल को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन एल की वैल्यू रखेंगे, दैट इज आई एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, राइट। ये वैल्यू रखिए, देन हमारे पास ये कितना बन जाएगा 2 and 2 into 4m। सो अब देखो ये आर एम से एम कैंसिल, कितना बचा 2r स्क्वायर ओमेगा बाय 4, ओके, इजी वन, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, question number 30. Consider the motion of a particle along x-axis in potential हमें given है, its ground state energy E naught is estimated using the uncertainty principle, then E naught is proportional to। अब हमें देखो हिंट भी दी है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कैलकुलेट करना है, ओके। वैसे ये हमारे पास W के भी अप्रोक्सीमेशन का भी है, अगर वो नहीं है, कोई बच्चे बहुत वो होता है कि वो अवॉइड करते हैं उस चीज को, ओके। सो ठीक है, अगर हमें बोला है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम वहां से करते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच कट, डेल्टा पी कितना होता है एच कट बाय डेल एक्स। अब एफ ऑफ मॉड एक्स है तो ये दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, राइट। ग्रेटर देन 0 इट विल बी पॉजिटिव, लेस देन 0 इट विल बी नेगेटिव। सो यही वैल्यूज हमने यहाँ पर रखी, एफ डेल एक्स, ओके, यही चेंज होगा। देन हमने पी स्क्वायर की वैल्यू जो यहाँ से कैलकुलेट की थी ये यहाँ पर रखी, ओके। देन मिनिमम एनर्जी के लिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू आ गई, राइट। अब डेल एक्स की वैल्यू हम फर्दर पुट करेंगे, विच इज ई स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल एक्स प्लस एफ, देन पुट अप
तो अब आपके पास देखो प्रोपोर्शनलिटी कितना आएगा, ये तो आ रहा है आपके पास f2/3, दैट इज ये f है, ऊपर जाके कितना बनेगा, सिंपल f2/3, राइट। और यहीं से हम अगर यहाँ से देखें तो ये कितनी है, एक पावर f है और एक पावर 1/3 है, -1/3, सो ऑल्सो 2/3, राइट। तो दैट मीन्स दोनों के एडिशन में देखो दोनों में सेम आ रही है, सो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। ओके, तो देखिए 30 क्वेश्चन अब हमने कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट 15 हम 30 to 45 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, बने रहिए, तब तक सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। सो थैंक यू।